सीहोर के पास कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले ही जुटी भीड़ के आगे व्यवस्था ने घुटने टेक दिए। रुद्राक्ष के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी। बुधवार को इस कतार में 2 लाख से ज्यादा लोग लगे हुए थे। वहीं गुरुवार दोपहर तक करीब 10 लाख लोग सीहोर पहुंच चुके हैं। भीड़ को रोकने के लिए बांस और बल्लियों से बने बैरिकेड सैलाब बनी इस भीड़ को रोक नहीं पाए। दैनिक भास्कर की टीम की मौजूदगी में कई बार भगदड़ जैसे हालात बने। जब कतार आगे बढ़ी, महिलाएं और बुजुर्ग भगदड़ में बाहर हो जाते। बुधवार शाम 5 बजे तक यहां के प्राथमिक उपचार केंद्रों में 2000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। गुरुवार दोपहर तक ये आंकड़ा 3000 के पार हो गया है। ज्यादातर इस भीड़ भरी अव्यवस्था में घबराहट, उल्टी और चोट लगने के कारण पहुंचे थे। हालात ये रहे कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रशासन की सांस फूल गई। उसने रुद्राक्ष बांटने वाली समिति से कहा कि एक दिन पहले रुद्राक्ष बांटना शुरू किया, तब जाकर भीड़ संभाली जा सकती है। रुद्राक्ष का वितरण तय समय से एक दिन पहले शुरू भी हुआ, लेकिन इतनी भीड़ को संभालने के लिए लगाई गई व्यवस्था नाकाफी दिखी। आयोजन समिति का कहना है कि 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स व्यवस्था में लगे हुए हैं। असल बात तो ये थी कि ज्यादातर पुलिस वाले ट्रैफिक संभालने में ही लगे हुए थे। मंदिर प्रांगण में जहां रुद्राक्ष वितरण केंद्र के लिए कतार थी, वहां भीड़ को कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए न तो पुलिस नजर आई, न ही वॉलंटियर्स। सबसे पहले जानिए रुद्राक्ष के लिए भीड़ क्यों। जो रुद्राक्ष बांटा जा रहा है उसके बारे में श्रद्धालुओं को बताया जाता है कि रुद्राक्ष को पानी में डालना है और उस पानी को पी जाना है। ऐसा करने से उनकी हर समस्या दूर हो जाएगी। भले ही नक्षत्र खराब हो, बीमारी हो, भूत बाधा हो, सब संकट का निवारण हो जाएगा। यही कारण है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। समस्याओं के निवारण वाला रुद्राक्ष बांटने की खबर पंडित प्रदीप मिश्रा ने खूब प्रचारित की थी। उन्हें सोशल मीडिया नेटवर्क से हर परेशान व्यक्ति को न्योता दिया गया था। यही कारण था देश भर से लोग अपनी समस्या का निवारण वाला रुद्राक्ष मुफ्त में पाने पहुंचे थे। जब भास्कर टीम ने यहां लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम यहां रुद्राक्ष के लिए सुबह 6 बजे से कतारों में लगे हैं। अगर कतार से हटे तो नंबर चला जाएगा। यहां पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, खाने की बात तो छोड़ दीजिए। हमने कहा कि आप लाइन से हट क्यों नहीं जाते, तो उनका जवाब था कि हमें वो रुद्राक्ष चाहिए। लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने से कई लोगों को घबराहट हो रही थी। शाम 4 बजे जब पानी का टैंकर पहुंचा तब पानी पीने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच यहां पानी की बोतलें 40 रुपए में बिकती रहीं। शाम होते होते आलम यह हो गया कि हाईवे से कुबेरेश्वर धाम की ओर जाने वाले प्रमुख रास्ते को पुलिस ने बंद करवा दिया। सिर्फ पैदल रास्ते से ही लोगों को एंट्री दी गई। भीड़ और भगदड़ का आलम यह था कि आगरा से आए 70 साल के भगवान गुप्ता बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने पर हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि लाइन में उनकी पत्नी गिर गई थी। उन्हें बचाने के लिए वे बढ़े तो उन्हें घबराहट होने लगी। यदि वे अपनी वाइफ को नहीं बचाते तो उनकी जान चली जाती। महाराष्ट्र के यवतमाल से आए योगेश मुटकुले ने बताया कि यहां जितने लोग पहुंच रहे हैं उसके हिसाब से व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई संगीता सक्सेना ने बताया कि धक्का मुक्की में वह कतार से बाहर हो गईं। उनके साथ आई कविता शर्मा भी कतार से बाहर हो गईं। अब उनमें हिम्मत नहीं बची कि दोबारा कतार में लग सकें। महाराष्ट्र से आए विठल सालिग्राम ने कहा कि यहां तो आदमी कतार में खड़े होकर मर जाएगा। यहां कोई सुविधा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए रुद्राक्ष, हमें जान प्यारी है। श्री विठलेश सेवा समिति उपचार केंद्र की ओर से बताया गया कि कई महिलाएं जख्मी होकर यहां पहुंची थीं। किसी के पैर में तार लगने से खून रिस रहा था तो किसी का पैर भीड़ ने कुचल दिया था। इन लोगों की ड्रेसिंग कर इन्हें जरूरी दवाएं दी गई हैं। कोलकाता से आई सोनी सिंह रुद्राक्ष लेने के लिए लाइन में लगी थी, पर भगदड़ के चलते बाहर निकल आईं। बोली कि अब रुद्राक्ष नहीं चाहिए। यहां बच्चे और बुजुर्ग चपा दब जा रहे हैं। उनके साथ मौजूद उनकी सास की सांस फूल रही थी। बहुत भीड़ है, हमें रुद्राक्ष नहीं चाहिए। जान सलामत रही तो फिर रुद्राक्ष ले लेंगे।